गाइज अगर आप इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट जानना चाहते हैं, तो आप सबको ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि गाइज जब हम सब क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, हमको किस जगह पे जाकर उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब प्रोसेस हम सबको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस पहले जान लीजिए, उसके बाद ही जाकर आप कभी भी कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में, तो आप सबको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, तो क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है। तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस जानते हैं इस बैंक का नया बेनिफिट। सो गाइस अगर आप सब ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप सबको बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलेगा ये कि आप सबको ईयरली चार्ज जो भी रहता है, जैसे कि अदर बैंक में क्या होता है आपको 500 रुपया आपको ईयरली पे करना पड़ता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको पूरा का पूरा फ्री किया गया है। आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका जो भी है ज्वाइनिंग फी भी फ्री किया गया है और एनुअल चार्ज भी माफ किया गया है, जो कि ये प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। और प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका फ्री ही रहता है। अगर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लेंगे जैसे कि मास्टर का अगर लेंगे तो मास्टर के ऊपर आप सबको 500 रुपया पे करना ही पड़ता है। जैसे कोई भी बैंक अगर आप लेंगे तो उनका पे करना ही पड़ता है। अदरवाइज जैसे कि SBI का क्रेडिट कार्ड अगर आप लेंगे तो उसके ऊपर भी 500 रुपया ईयरली चार्ज देना पड़ता है। अदरवाइज आप कोरल का ICICI का लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 500 रुपया पे करना ही पड़ता है। लेकिन इसी प्रकार आप ये बैंक अगर आप ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड प्लैटिनम का, तो आप सबको जो है 500 रुपया नहीं लिया जाएगा और आपको पूरे के पूरे माफ कर दिया जाएगा। साथ में बहुत तरह का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी गाइस आप सबको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। उस रिवॉर्ड पॉइंट को भी आप सब रिडीम कर पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के जब बिल पेमेंट करते हैं तो उसमें भी आप ये पॉइंट को रिडीम करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आप जोमेटो पर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में आप सबको इंश्योरेंस भी फ्री में दिया जाता है। तो अगर आप सब ये क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप सबको अप्लाई करने के लिए गाइस आप सबको अपने नजदीकी बैंक से भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है, तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस ऑफलाइन ही आप सब अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन में बेनिफिट ये मिलता है कि आप टू हैंड अपना जो भी प्रोसेस रहता है आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड जमा करना होगा, आपको पैन कार्ड जमा करना होगा, आपको एक पासपोर्ट फोटो जमा करना पड़ता है। साथ में अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको 3 महीना का सैलरी स्लिप भी जमा करना पड़ता है। तो गाइस सैलरी स्लिप जैसे आप जमा कर देंगे 3 महीना का, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है। कम से कम आपको 20,000 से ज्यादा सैलरी भी होना चाहिए, उसके बाद जाके ही आप सब ये बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20,000 से कम सैलरी उठाते हैं तो आपके ये क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो गए हैं। उम्र इसमें कम से कम 18 साल होना ही चाहिए, उसके बाद ही जाकर आप एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अदर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो क्रेडिट कार्ड बनता है क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे भी बन जाता है। अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके बेसिस पे भी आप सब ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनली एक ही क्रेडिट कार्ड है, यानी आप फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस आप सबको ये एक काम करना है कि आप सबको सैलरी तो कम से कम अच्छा होना ही चाहिए। साथ में अगर आपका कुछ पर्सनल बिजनेस है तो उस बिजनेस के रिलेटेड भी आप सब ना इसको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको कम से कम जो अदर इनकम होना चाहिए, कम से कम 30,000 होना चाहिए, तो जाकर आप बिजनेस के रिलेटेड में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जॉब है तो कम से कम आपको 20,000 रुपया सैलरी होना चाहिए, तो ही जाकर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। अगर आपसे इंटरेस्टेड है तो आपको नजदीकी बैंक से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप सबको ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। गाइस आजकल बहुत सारा फ्रॉड भी चलता है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, अगर आप बोलता है कि मैं आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके देता हूं, तो आप सब उनके कॉल पे कभी भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। गाइस कई बार ये होता है कि जब आप किसी अदर मेंबर को अपना क्रेडिट कार्ड के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर कर देते हैं तो आपके ही नाम पे वो क्रेडिट कार्ड यूज करता रहता है और आपका नाम बर्बाद होता रहता है। यानी आपका क्रेडिट स्कोर को वट लगाता रहता है। जैसे कि अगर आपका 10,000 का लिया है वो लिमिट, तो 10,000 रुपया तो वो यूज कर लेगा और उसके बाद वो बिल पेमेंट करेगा नहीं कभी, क्योंकि वो आपका स्कोर आपके नाम पे आ रहा है और जब भी आपको बैंक पकड़ेगा तो आपको ही पकड़ेगा। तो गाइस आपको याद रखना है, कभी भी किसी भी मेंबर को जब आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड शेयर कर रहे हैं या दे रहे हैं तो आप सबको पूरे वेरीफाई हो जाना है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, तो ही जाकर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में अपना पर्सनल डिटेल शेयर कीजिएगा, तो
ही जाके आप सब सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सब अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, तो आपसे जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा आप उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।